गीता मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मैंने 94 शेयर मेरे कोचिन शिपयार्ड के हैं, 330 के रेट से मैंने खरीदे हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूं, इनको होल्ड करूं अभी? अरे वाह, अच्छी खासी क्वांटिटी भी है, ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं, 330 की खरीद है, बढ़िया है। कुछ अभी तक मुनाफा बांधा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में? जितने खरीदे थे आज तक डटे खड़े हुए हो आप, कुछ नहीं बेचा? नहीं सर, उतने ही है, और ये स्लिप्ट हुए थे, उसमें मेरे को मिले थे शेयर, तो वो मेरे 94 हुए। वाह, तो यार लॉजिक तो कहता है अपना इन्वेस्टेड पैसा निकाल लेने का, पहली चीज। लेकिन खैर सतपुर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। सतपुर साहब, कहां मुनाफा बांधना है, कब बांधना है? चार्ट्स पे अभी भी स्ट्रेंथ है, बने रहूं, करना क्या है? इस कोचिन शिपयार्ड बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है गीता मैम को। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुनाफा कहीं ना कहीं तो बांधना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं एक सजेशन दूंगा कि आपने एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप उसे डेफिनेटली निकाल सकते हो। काउंटर में कोई अभी तक ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, या सेक्टर में आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई कोई डेंट नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं यहाँ से ये टूटेगा। लेकिन चूंकि जो चार्ट है वो सजेस्ट कर रहा है कि इट्स एन अनचार्टेड टेरिटरी, कि मीन्स ये ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो एटलीस्ट मैं ये कहूंगा अगर पॉसिबल है तो आप 100 शेयर्स बुक कर लीजिए, जहां पे आपका मुनाफा भी आएगा और मुद्दल भी आएगा, और बाकी आप कंटिन्यू टू होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको, 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। बाकी जो आपके 100 शेयर्स है उसे आप कंटिन्यू रखें। अगर कहीं डिप मिलता है तो हम सोचेंगे, बट एट दिस मोमेंट मुझे लगता है काउंटर में जो स्टीम है, जो मोमेंटम है, उसे भी एनकैश करें। बिल्कुल करना चाहिए। लॉजिक कहता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, आधी क्वांटिटी बांध लीजिए, आधी क्वांटिटी के साथ मोमेंटम एंजॉय करिए, पोजिशनली 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। ज्यादा बेहतर तरीका है। थोड़ा बहुत घर पैसा आना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो सिर्फ दिखते दिखते अकाउंट पोर्टफोलियो से गायब हो जाए मामला। अच्छा सतपुर साहब, आपको रिक्वेस्ट गई होगी, एक लार्ज कैप एक ब्रॉडर मार्केट की पिक विक सोच के रखिएगा। कल भी ले नहीं पाया था मैं, तो समय रहेगा तो कोशिश करूंगा मैनेजमेंट से पहले आपसे वो पिक ले लूं। गाजियाबाद से अमिता जायसवाल जी के पास जा रहा हूं। अमिता मैम नमस्ते। मैम आपको गुड आफ्टरनून। अमिता मैम, पहला सवाल कौन सा? नमस्ते आशीष सर, कैसे हैं आप? ठीक, आपने पूछ लिया तो और अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। डेली मैं देखती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमिता मैम। अमिता मैम, पहला सवाल। सर पहला सवाल मेरा गेल इंडिया से है। मेरे पास गेल इंडिया के 100 शेयर हैं 119 रुपए की प्राइस पे। अब ये सर नीचे आ रहा है 213 के जाने के बाद, अब ये नीचे ही आ रहा है। बट आजकल गैस शेयरों में काफी तेजी है, तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूँ। मैं 300 रुपए तक के गेन मैं जानना चाहती हूँ आपके एक्सपर्ट से, क्या मुझे मिल सकता है और उसके लिए मुझे कितना समय तक रखना पड़ेगा? क्या लक्ष्य लेके चल रहे हो आप? 300? सर 300, उसके बाद भी रखूंगी। तो मन बना लिया है। खैर सतपुर साहब, लग रहा है क्या गेल इंडिया इस समय कैसा पोजीशन? इन्होंने ऊपर के भाव देखे तो थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हो गया ऊपर से। आशीष जी, मुझे लगता है एक बड़ा काउंटर है। मुंह रुक रुक के आता है तो जबरदस्त आता है, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 188 190 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि ये 210 से टूट रहा है, तो ऑलरेडी अगर 20 रुपए टूटता है तो थोड़ा रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 180। अगर मैं सही हूं तो मोमेंटम इवेंचुअली आपको 225 के पार लेके जाएगा, जहां पे आप एक बार के लिए कॉल करके प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, या इवन कॉल करके व्यू भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। शारजा यूएई से शिखा त्यागी मैम। शिखा मैम हाय, गुड हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। शारजा में तो क्रिकेट मैच होते थे, बहुत टाइम से हुए भी नहीं। सतपुर साहब, शारजा में मैच क्यों नहीं हो रहा है आजकल? हमारे यहाँ पे इतना जोर में मैच चल रहा है बुल एंड बेयर का। ये बात भी सही। शिखा मैम, कैसे पहुंच गए शारजा आप? सर हस्बैंड यहाँ पे वर्किंग है, उनके साथ ही रहती हूँ, लास्ट 50 ईयर से यहीं पर है। और वहां से फिर एक्टिवली भारतीय स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो आप? नहीं सर, स्टॉक मार्केट अभी 1 साल से ट्रैक करना शुरू किया है, अभी स्टार्ट किया है, ज्यादा टाइम नहीं, अभी लर्निंग मोड है। शिखा मैम, फिर इस लर्निंग मोड में पहला स्टॉक कौन था जिसपे सवाल? सर एस्टर डीएम है मेरे पास, 1070 शेयर्स 490 के प्राइस से। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये क्यों लिया था? ये डिविडेंड तगड़ा आने वाला था इसीलिए, या कोई और रीजन था? नहीं सर, मैंने तो पहले लिया था, डिविडेंड बाद में डिक्लेयर हुआ तो
खुश हो गई कि चलो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन उस डिविडेंड के बाद से वो बहुत ड्रॉप आउट हो गया। हाँ, अभी टेंशन हो गई है। सतपाल साहब, अच्छा आपकी खरीद का भाव क्या है? 490 सर। 490। अब उसमें से ये कम, ये डिविडेंड से पहले वाला भाव था। हाँ जी सर, डिविडेंड से पहले। सतपाल साहब क्या करना है भाई, चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आ रहा है एस्टर डीएम हेल्थ केयर? आशीष जी देखिए, चार्ट मेरे पास जो है वो अनएडजस्टेड है, मीन्स इतना क्लैरिटी नहीं आता है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि वो जो गैप था, जो मनी वाइज आप कह सकते हैं कि 520 से ये टूट के मुझे सीधा जो प्राइस दिख रहा है वो 420 दिख रहा है। तो ये जो 100 रुपीज का गैप है, उसकी वजह से चार्ट थोड़ा डिटोरेट हुआ है। चार्ट उन्होंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं, यानी आप मंथली चार्ट में अगर देखो, तो मुझे लगता है 320 एंड 330 ये प्रोबेबली इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा, एक जोन होगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो टूटा है ये अपने सपोर्ट के आसपास आया है, तो फिलहाल तो आप बने रहे 300 के स्टॉप लॉस के साथ। प्रोबेबली आपको एक पुल बैक मिलेगा 410 430 तक, जहां पे आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक बात, 118 का वो डिविडेंड था जो एडजस्टमेंट हुआ है, वो ठीक है, वो चार्ट पे एडजस्टेड दिख नहीं रहा है। क्विकली एक सवाल और, गीता मैम अगला सवाल। सर मेरे पास GSPL के 300 शेयर हैं, 315 के रेट से मैंने खरीदे हैं। इसमें जी लॉस है मेरे को, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, थोड़ा स्टॉक मार्केट इतना देता है तो कुछ ले भी लेता है ना। GSPL सतपते साहब 26 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना है? आशीष जी सेम थोड़ा चार्ट इसका भी वैसा ही है, बड़ी गैप है यहाँ पे 380 370 से टूटा ये सीधा 320 तक। तो मुझे लगता है काउंटर अगर चार्टिकली देखे तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेचने के लिए, यानी जो सेलर है उसके लिए ज्यादा यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है 270 280 ये इसका सपोर्ट बनता है वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि इस लेवल के आसपास और कहीं ना कहीं ये थमना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सेटल होना चाहिए। हालांकि एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत पहले थी, तो वो तो अभी मिस हुई। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 260 का, मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली डीपी रख रहा हूँ, 260 का स्टॉप लॉस रखे। और मेरे हिसाब से अगर रिलीफ मिलता है तो 320 से 340 तक की रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। तो फॉर द टाइमिंग में ये कहूंगा आप बने रहे विद द गिवन स्टॉप लॉस। अमिता मैम हमारा अगला सवाल। सर अभी हाल फिलहाल में मैंने 3 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, एशियन पेंट, HUL और टाटा टेक्नोलॉजी। तो मैं आपके एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ कि तीनों शेयर में अगले मुझे 3 साल के लिए कौन सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है? एक स्टॉक पूछ लो, मेरे पास टाइम कहाँ है। अभी सतपते साहब अभी ना तो नाम भी भूल गया। टाटा टेक्नोलॉजीज खरीदा आपने, एशियन पेंट्स खरीदा और HUL। अब इनमें अगले 3 साल में सबसे अच्छा रिटर्न कौन देगा ये पूछूं? यस सर। अच्छा ताकि मैं उसे ऐसा पूछता हूं, इन तीनों में से सबसे अच्छे चार्ट्स इस समय किसके लग रहे हैं सतपते साहब, लंबी अवधि के? देखिए, अगर आप चार्ट की बात कर रहे थे, HUL सबसे बढ़िया था। और कल भी हमने HUL पे बाय दिया था। और जिस तरह से आज यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम जारी है और कंटिन्यू रहेगा। हालांकि बीच बीच में डिप मिलेंगे, लेकिन लगता है कि 2500 तक यहाँ पे जाना चाहिए। 2400 2450 टू 2500 ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, जो कल भी इस पे बात हुई। तो HUL अच्छा लगता है। लेकिन जो कॉन्ट्रा थोड़ा जो उन्होंने बाय किया है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट पे नजर रखे, मुझे लगता है 2900 का लेवल जब तक एशियन पेंट मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि यहाँ पे 10% का जंप मिलना चाहिए। तो एशियन पेंट ये आप कह सकते हैं कि ऐसे मार्केट में एक डार्क हॉर्स हो सकता है। हाँ मैम हमारा अगला सवाल। सर यस बैंक है 7000 शेयर्स 23.65 के प्राइस से। 7000 शेयर्स हैं 2365 के भाव। 65। यस सर। सर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इज इट गुड? आपने क्यों लिया था? सर ये तो ऐसे हस्बैंड के सजेशन पे ले लिया था। सतपते साहब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? आशीष जी, यस बैंक फ्रैंकली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। चार्ट इसके जो बोलते हैं वो चार्ट करते नहीं है। तो यहाँ पे होता ही है कि चार्ट में ब्रेकआउट आने के बाद वो जो फॉलोअप आना चाहिए वो कभी आता नहीं है। तो इसमें ट्रैप होने के चांसेस मुझे हमेशा ज्यादा लगते हैं। और अगर याद है आशीष जी, हमने लास्ट वीक भी इस पे बात की थी, और जब ये करीबन 25 रुपए के आसपास 2450 2500 के ऊपर था, और मैंने कहा था ये 27 तक जाएगा। 28 तक गया, लेकिन 28 के बाद ये फिर से इसने अपनी लोअर साइड का जो लोअर ट्रेंड है इसकी शुरुआत फिर से शुरू की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
थोड़ा सा अवॉइड करें। 22 रुपए के आसपास इसका 200 डीएमआई है, तो प्रोबेबली इस लेवल को सपोर्ट रखते हुए 21 का स्टॉप लॉस रखे, और फिर से मुझे लगता है 24-25 का लेवल नहीं मिले तो निकल जाइए। परफेक्ट है। मैं पिक तो ले नहीं पाऊंगा, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन HUL वैसे सतपुर साहब ने कल मेरे ख्याल से कमाई के अड्डे में भी पिक दिया था, और आज सुबह भी खुलते ही बाजार में शायद HUL पे दाव लगाने की बात करी थी। बढ़िया 5% के गेन्स सतपुर साहब के कॉल इस समय डिलीवर करता हुआ। खैर, गीता मैम, अमिता मैम, शिखा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुर साहब, बढ़िया तरीके सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट से, क्योंकि मुझे ब्रेक के उस पार बातचीत करनी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।